अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ 1,000 रुपये लगा के आप 1.5 करोड़ रुपया कमा सकते हो तो क्या आपको ये पॉसिबल लग रहा है? अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल पॉसिबल है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से सिर्फ 1,000 रुपये लगा के 1.5 करोड़ बन सकता है, एंड वो भी बहुत ही कम टाइम में। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं जो भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई दूसरी कंपनी, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। सो एक काम करता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको उस म्यूचुअल फंड का नाम बताऊँ, मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से सिर्फ 1,000 रुपये लगाने से आपका 1.5 करोड़ बन जाएगा। सो मैंने यहाँ पे धन का SIP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पे मैं ऊपर जो अमाउंट है उसकी जगह सिर्फ 1,000 रुपये करने वाला हूँ, वो भी मंथली। एक महीने में आपको ओनली 1,000 लगाना है। एंड यहाँ पे देखो, अभी जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो यहाँ पे मैं 30% ले रहा हूँ। अभी 30% क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जो आपको मैं म्यूचुअल फंड दिखाने वाला हूँ उसका 1 ईयर रिटर्न 30% है, इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। एंड यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 20 ईयर्स ले रहा हूँ। अभी देखो, अगर आप 20 ईयर्स के हो या फिर 30 ईयर्स के हो तो 20 साल के लिए आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई 100 साल 200 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसकी हम बात करेंगे। सो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ पर मंथ 30% रिटर्न, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड इतना देता है, एंड टाइम पीरियड ओनली 20 ईयर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है टोटल वो सिर्फ 2,40,000 है, लेकिन रिटर्न्स कितने आ रहे हैं? 1,50,83,257। एंड यस, दिस इज पॉसिबल। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि सबके साथ ये सीक्रेट नॉलेज, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। एंड एक बार यहाँ पे ये चीज़ भी देख लो कि आप जो पैसा लगा रहे हो 1,000 पर मंथ, वो किस तरह से ग्रो होने वाला है। तो 2026 में आपका सिर्फ पैसा 14,000 होने वाला है, उसके नेक्स्ट ईयर 33,000, उसके नेक्स्ट ईयर 58,000। लेकिन उसके बाद देखो 2030 के बाद देखो 1,39,000 वाला नेक्स्ट ईयर सीधा 2 लाख पहुंच जाता है, उसके नेक्स्ट ईयर सीधा 3 लाख के आसपास, उसके नेक्स्ट ईयर सीधा 4 लाख। इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग पावर। यानी कि आपका पैसा, जो एक कहावत होती है ना कि दिन दुगुना रात चौगुना, एक कुछ ऐसा कहावत होती है, आई डोंट नो किस तरह से बोलते हैं, लेकिन इस तरह से सच में पैसा ग्रो होता है, एंड इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इन स्टॉक मार्केट। तो इसके लिए मैं आपको धन ऐप यूज करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाती है। सो धन ऐप ओपन करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड सेक्शन में आना है, एंड इसके बाद आपके पास देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको सीधा आ जाना है स्मॉल कैप पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। यानी यहाँ पे देखो स्मॉल कैप में जो सबसे ऊपर ऑप्शन है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 3 साल का रिटर्न दे रहा है 95%। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे इसका 1 ईयर रिटर्न दिखाता हूँ तो देखो 30.24%। यानी कि जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया 30% रिटर्न वाला कैलकुलेशन, वो यहाँ पे एकदम सही बैठ रहा है। एंड अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हो, इसके जैसे बहुत सारे मिल जाएंगे, ये मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, तो इसके अलावा भी बहुत सारे, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो जिसमें भी आपको अराउंड 30% रिटर्न मिल रहा है पर ईयर का, उसको आप सेलेक्ट करके जो कैलकुलेशन दिखाया है वो आप कर सकते हो। लेकिन 1 मिनट रुको, मैं आपको कुछ ऐसे भी दिखाता हूँ जहाँ पे इनसे भी ज़्यादा रिटर्न पॉसिबल है। सो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अभी स्मॉल कैप से स्विच कर जाना है मिड कैप में। अब यहाँ पे आप चीज़ देखो, जो सबसे ऊपर आ रहा है ना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इस पे एक बार क्लिक करके देखो, एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1 ईयर का रिटर्न आपको दे रहा है 36%। यानी कि जो हमने पहले कैलकुलेशन किया था उससे भी ज़्यादा रिटर्न देने वाले आपको म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड को लेते हो जिनका ग्रोथ मोर देन 30% मिल रहा है पर ईयर, इसका मतलब आपका पैसा ना सिर्फ 1.5 करोड़ बल्कि 2 या 3 करोड़ भी पहुंचने वाला है विद सेम इन्वेस्टमेंट जो आपने स्टार्टिंग में 2,40,000 किया था। अब यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें परसेंटेज के हिसाब से बताई कि 30% रिटर्न मिल रहा है, 36 मिल रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि जो म्यूचुअल फंड आप ले रहे हो वो अच्छा है या फिर नहीं। अब तक जो इसने रिटर्न दिया वो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले टाइम में देगा या फिर नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करना ज़रूरी है।
एंड वो कैसे करोगे, वो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि धन ने आपको ना सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन दिया बल्कि इसके बारे में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है जो आपको इसके बारे में जाननी ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यानी कि किस तरह से ये प्रीवियस ईयर्स में प्रॉफिट दे रहा है एंड क्या एक्सपेक्टेड है आने वाले साल में। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस बार मोतीलाल ओसवाल को नहीं लेना है बल्कि कुछ दूसरे म्यूचुअल फंड लेना है, यानी कि हो सकता है आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ नए चाहिए, तो आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिल रहा है। देखो सबसे राइट साइड में फंड्स लाइक दिस, अगर आप इस पर भी क्लिक करते हो तो जिस तरह से ये म्यूचुअल फंड बना है सेम टू सेम उसी टाइप के आपको डिफरेंट कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है वो भी ऑप्शन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर मिल रहा है HDFC मिड कैप वाला, इस पर क्लिक करके देख लो ये कितना रिटर्न दे रहे हैं। सो 3 ईयर्स का 91% दिखा रहा है, वैसे 1 ईयर का यहाँ पे 18.72% दिखा रहा है। यानी कि आपको धन ऐप के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो जो भी आप एनालिसिस कर रहे हो अगर आपका सेम टू सेम फिट हो रहा है उसी के साथ में तो आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसी के साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप वो एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिनको कम रिस्क लेना है एंड कम प्रॉफिट भी चलेगा, तो आपको बस एक सिंपल रूल याद रखना है कि जितने भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें रिस्क कम होता है लेकिन प्रॉफिट होने का चांस भी कम होता है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय चांस, मतलब जो परसेंटेज में प्रॉफिट होने वाला वो कम होता है। एंड वैसे अगर आप मान लो रिस्क ज़्यादा ले सकते हो तो आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में जाना है, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे देख लो लार्ज कैप में आपको 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिख रहा है 64% एंड वहीं पे मिड कैप का आपको दिख रहा है 3 ईयर्स का 120% प्रॉफिट। यानी कि अगर यहाँ पे परसेंटेज में प्रॉफिट बढ़ा है तो रिस्क भी बढ़ जाता है। तो काफ़ी सिंपल रूल होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बस आप उनको फॉलो करो एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको और डीप में सीखना है म्यूचुअल फंड के बारे में तो कमेंट ज़रूर करो, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। एंड इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सभी को करना चाहिए अगर आपको बेटर फ्यूचर बनाना है।